Good morning, sir. So how are you people? Good, sir. So this is your first day in kitchen, right? So let me tell you the basic things which we require, how to handle the knife. The first thing which is very important. सबसे पहले तो नाइफ बहुत अच्छा होना चाहिए आपके पास, बिल्कुल साफ होना चाहिए, ब्लंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ब्लंट नाइफ होगा तो हाथ कटने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, नाइफ को होल्ड करते वक्त वी जनरली फील कंफर्टेबल। आपको थोड़ा भी अनईजी लग रहा है, इट मीन्स यू आर नॉट कंफर्टेबल एंड यू वोंट बी एबल टू कट द वेजिटेबल्स प्रॉपर्ली। सो सबसे पहले डिसाइड करो आप कहाँ खड़े होना है। नाइफ को आप कैसे पकड़ने में, कैसे होल्ड करने में कंफर्टेबल है, राइट? लाइक मी, आई ऑलवेज होल्ड लाइक दिस एंड फर्मली इसको होल्ड करना है। सेकेंड, नाउ चॉपिंग बोर्ड को कैसे स्टेशन पे सेट करना है। हमेशा चॉपिंग बोर्ड कभी भी आप लगाएंगे, मेक श्योर कि नीचे वेट क्लॉथ हो, राइट? ये गीला कपड़ा है, इसको मैंने नीचे लगाया और ये चॉपिंग बोर्ड लगाया इसके। सो कैनॉट move, so it will protect you from injury, right? Next, I'll show you how to cut the vegetables. That is the basic step while you enter into the kitchen. अब now cuts of vegetables के लिए आपके पास vegetables पता होनी चाहिए। Vegetables मेरे पास कैरेट है, any kind of vegetable, make sure it should be well cleaned. उसको पानी में डालकर अच्छी तरीके से हाथों से उसको रब करेंगे सुपरफिशियल डर्ट को हटाने के लिए, राइट? जब वो डर्ट हट जाएगा देन यू कैन ब्रिंग इट हियर। मैंने पहले अच्छी तरीके से इसको क्लीन कर लिया है। सेकंड, योर हैंड शुड बी कंप्लीटली वॉश, क्लीन एंड सैनिटाइज, राइट? वैसे ही कोविड इतना ज़्यादा फैल रहा है तो हम ऑलरेडी हाथों को इतनी बार सैनिटाइज करते हैं डेली, राइट? सो आई विल शो यू द डिफरेंट कट। से पहले कैरेट ही ले लेते हैं, ठीक है? कैरेट का जो हम इसको रिमूव करें, सी हाउ आई एम होल्डिंग। कभी भी उंगली जो है आपकी इसके नीचे नहीं जानी चाहिए, ठीक है? अब या फ्यू पीपल डू दिस वे, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, यू मस्ट बी कंफर्टेबल, राइट? लेकिन उंगली अगर नीचे गई तो इसके साथ उंगली भी चली जाएगी, राइट? सो और जब कभी भी हम कट करते हैं तो मेक श्योर जो एंगल है इट शुड बी 45, दिस वे, and few people like this way. I'll show you, right? Now अब कैरेट को हम पील करेंगे। पील करते वक्त जनरली we can directly peel it. Okay, this is the one way. There is another way जिसमें आप पहले क्या करेंगे, हाफ पील कर देंगे ऐसे, ठीक है? हाफ पील करने के बाद then you can turn this way. Okay, so either way you like or you comfortable. कैरेट पील हो गई आपकी। कैरेट बहुत, ये तो हमारी इंग्लिश कैरेट है, अदरवाइज जो गाजर के हलवे के लिए बनती है दैट आर रेड कैरेट्स एंड आर बिग इन साइज। मेक श्योर कभी भी काम करोगे तो आपका स्टेशन वेल अरेंज्ड और वेल क्लीन होना चाहिए, देन ओनली यू कैन बी कंफर्टेबल। अब जैसे बुरनुआ, द फर्स्ट कट आई विल शो यू बुरनुआ। बुरनुआ इज अ फ्रेंच टर्म और वो कट ऑफ वेजिटेबल जो है वो हम जनरली we can use for the soups also and for the different preparation, like if we talk about minestrone, so minestrone में क्या यूज कट होता है, बुरनुआ, राइट? अब बुरनुआ के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले कैरेट इतना बड़ा है, इसको हमने 2 पीस में काट लिया, राइट? देखो अगर कैरेट थोड़ा भी टेढ़ा मेढ़ा है तो मेक श्योर कि ये ट्रिमिंग्स हम कभी फेंकते नहीं है, हम साइड में रख लेंगे बिकॉज वी गोना टू यूज इट फॉर मेकिंग स्टॉक, राइट? अब इसको हम चारों तरफ से काटेंगे स्क्वायर शेप, राइट? अब वन एक्चुअली जो उसकी थिकनेस है दैट इज 1 सेंटीमीटर, तो हम इस तरीके से these are more than enough. Okay, then I'll cut. देख रहे हो आप नाइफ कैसे जा रहा है,
और चाहे तो आप ऐसे भी काट सकते हैं। थोड़े से साइड में अगर ट्रिमिंग रह भी जाते हैं कि अगर आपका स्क्वायर प्रॉपर नहीं आया था तो वी कैन कीप इट हियर। This is the way how we hold it from the left hand, right, and this is the right hand. तो हमें ये ऐसे करना है, और ये जो ये देख रहे हो आप, ये चीज़ ये किससे टच हो रहा है? नाइफ से। तो और जो हमारे नेल्स हैं वो पीछे, अगर वो थोड़े भी आ गए तो वो पहले चले जाएंगे। तो ये हमारा होल्ड है यहाँ पे, एंड देन वी कैन कट इट, राइट। नाउ इसको हम again not chop, that is called burnoa. You can see the size, right? So this is not this, हमने जो काटा है कैरेट का काटा है, आप किसी भी वेजिटेबल का you can cut the burnoa. So this is burnoa. Get me one pen card from me. Then I'll show you the different preparation. जितने भी ये हमारे trimmings होंगे, we will keep it in a bowl and we can use it for making stock. Now next is jardiniere. Jardiniere generally is what, it's a stick. You can say batons, right? अब मैं इसी से jardiniere काट लूँगा. वो जो कैरेट था, वैसे तो आप you can take the new carrot. Make sure your knife should be sharp, right? So, this is the generally size of jardiniere, right? Or we call it batons. Get me one plate. अब देखिए इसी साइज से I can cut the dices, the small dices, small cubes. अब यही थोड़ा बड़ा होता है और इसका जो साइज है थोड़ा हल्का सा और लंबाई बड़ी होती है, उसके लिए मुझे अलग काटना पड़ता है। दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड द प्रीवियस वन। सो जार्डिनियर का हल्का सा जो सेंटीमीटर है वो थोड़ा बड़ा होगा, राइट? बट अगेन द कट डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ डिश वी आर प्रिपेयरिंग एज पर द रिक्वायरमेंट। Example, if we need small dices, we can make small dices. If we are required the big dices, we can make big dices and medium dices, right? सारी ट्रेनिंग्स यहाँ रख लेते हैं, है ना? नेक्स्ट इज नोजेन. मीन्स नोजेन इज डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स, राइट? ट्रायंगल, राउंडल्स, स्क्वायर, राइट? तो इसके लिए हम आई टेक दिस कैरेट ओनली. अब जैसे ये है, इसके मैंने हल्के से ये क्या है? स्मॉल राउंडल्स. ओके, अब पहले तो मैं इसको साइड से क्या करेंगे, हम स्क्वायर बनाएंगे. राइट? ट्रिमिंग्स. नाउ ओके, ये क्या हो गया? स्क्वायर, राइट? अब इसी से आई विल ट्राई टू गिव यू ट्रायंगल ऑल्सो. आई डोंट वांट टू वेस्ट द कैरेट, आई डोंट वांट टू टेक द अनदर कैरेट, राइट? सो these are the triangle, fancy shape, geometrical are known as nozem, right? इसके भी कर सकते हैं आप सेम वे. Okay. Siphon art. Let me tell you about the siphon art. Siphon art में क्या होता है? ये spinach है, any leafy vegetable. Siphon art is shredding of vegetable, leafy vegetables, right? तो इसमें मैंने क्या किया? ये
स्टेम अलग कर लिए. द बेस्ट वे, स्पिनच अच्छी तरीके से क्या होना चाहिए, वॉश होना चाहिए. वॉश होने के बाद आई विल रोल इट दिस वे. ओके, एंड नाइफ सेम दिस वे. अभी तो मैंने बहुत हल्का लिया था. नाइफ देख रहे हैं 45 पे चल रहा है और मेरी फिंगर पीछे चल रही है लेफ्ट हैंड साइड की और राइट हैंड साइड आगे बढ़ता जा रहा है. दिस इज द वे हाउ वी गो. ओके, सो दीज आर शिफोनार्ड. गिव मी द, यस, सो दिस इज शिफोनार्ड. So we have completed 4 cuts, right? Yes, I'll show you how to cut the capsicum. Right? Capsicum में there are different ways. कुछ लोग तो यहाँ से नाइफ से काट के इसको निकाल लेते हैं, राइट? दूसरा तरीका ये है कि हमने साइड से इनको काट लिया. We never waste anything, right? अब हमें फाइन जूलियंस चाहिए, तो फाइन जूलियंस के लिए हम अंदर से भी थोड़ा इसको वो करेंगे क्लीन, राइट? नाउ देखिए, क्योंकि यहाँ स्किन होती है तो जनरली हम लोग तो काट सकते हैं प्रोफेशनल्स, बट फॉर अ न्यू बिगिनर और लर्नर हम एडवाइस करते हैं, सेम गोज विद द टोमेटोज ऑल्सो, कि हम अंदर से काटें. अंदर से क्या होगा, ईजिली आपको, देखो मेरा हाथ राइट हैंड चल रहा है और पीछे लेफ्ट हैंड जा रहा है. सो दिस इज द वे हाउ वी कैन कट जूलियंस, राइट? अब चाहे तो आप आगे से भी काट सकते हैं, बट मेक श्योर कि आप you know how to cut, right? So these are the juliennes. So juliennes can be cut off any vegetable. We can cut the juliennes of tomatoes and even carrots. Carrots में थोड़ा tough पड़ता है. We have to slice it, then we have to cut it, right? Wedges. I'll show you wedges of potatoes. Can you give me the potatoes? और tomatoes also. ये जैसे हमारे पास टोमेटो है, टोमेटो को मैंने ये हाफ काट दिया. हाफ के बाद अब फॉर एग्जाम्पल अगेन इट डिपेंड्स कि कौन किस पतला वेजेस चाहिए, बड़ा वेजेस चाहिए. अब मुझे इस टमाटो से 2 वेजेस भी निकल जाएंगे और 3 वेजेस भी. कैसे? 2 वेजेस ये हो गए बड़े वाले. अब मुझसे कहा कि इससे पतले वेजेस चाहिए, तो ये क्या हो गया, अंडरस्टूड? सो दीज आर द वेजेस. यू कैन, आप पोटैटो का भी काट सकते हैं और टोमेटोज का भी, और एनीथिंग. तो मैंने इसलिए अलग अलग देते हैं. सेम प्रोसेस. सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर में काटेंगे. देखो ये काट के मैंने इसको क्या होल्ड हो गया अच्छी तरीके से. डन डन डन, राइट? नाउ आई कैन कट द डाइसेस एंड आई कैन कट इवन क्यूब्स ऑल्सो. ओके, राइट? सबसे पहले मैंने क्या काटा, जार्डिनियर बैटन्स कट गए. अब इसी से मैंने सेम यही रखा, सेम साइज. इफ फॉर एग्जांपल नाउ इट डिपेंड्स कि आपको बड़ा चाहिए, लार्ज चाहिए, मीडियम चाहिए, कौन सा साइज. फॉर एग्जांपल आई एम मेकिंग द मीडियम. परफेक्ट, सेम साइज, राइट? तो ये हो गए डाइसेस. नाउ आई विल शो यू चॉपिंग ऑफ अनियन. आई विल शो यू, ठीक है? अब अनियन चॉप करने के बहुत सारे तरीके हैं. सबसे पहले इसका क्या करेंगे, हम वाइट पार्ट निकालेंगे और ये अनियन को हम पील करते समय ध्यान रखते हैं कि उसमें वेस्टेज जो है, ये भी हम किस में यूज कर सकते हैं, टू मेक स्टॉक. हल्के बढ़िया, जिसका स्किन है ज़्यादा लेयर ना निकालें इसकी, ठीक है? टॉप मोस्ट लेयर है उसी को निकालेंगे, क्योंकि उसमें भी आप वेस्टेज ज़्यादा कर देते हैं. लोग जनरली एक पूरा पील निकाल लेते हैं और उससे क्या होगा, वेस्टेज ज़्यादा हो जाएगा. इफ़ इट इज़ जैसे काली है तो इसको आप धो भी सकते हैं, ठीक है? नाउ अब अनियन से वी कैन चॉप इट, वी कैन टेक स्लाइस ऑफ इट, वी कैन टेक राउंडल्स ऑफ इट, मीन्स जैसे जिसको हम बोलते हैं अनियन रिंग्स, राइट? सो सबसे पहले मैं आपको अनियन रिंग्स दिखा देता हूँ. और यहाँ पे हम थोड़ा सा कट मार लेंगे हल्का सा, टू होल्ड इट.
जिससे वो इधर उधर ना भागे, ठीक है। अब जैसे ये होल्ड हो गई, नाउ नाइफ देखिए और उंगली देखिए मेरी, देख रहे हैं आप। इस तरीके से वी कैन कट द राउंडल्स और वी कैन कॉल इट अनियन रिंग्स ऑल्सो। ओके, द सेम वे वी विल गो। सो ये सारे आपके हो गए राउंडल। ये पीछे लगा दीजिए प्लीज। We can use the onion for making stock and all. Now, get me one more onion. I'll show you how to. Okay, shredding I can show. Okay, I have. Thank you. Same way, right? Knife use कर सकते हैं। कोशिश करते हैं हम, जैसे अब ये जो है ये वेस्ट नहीं जाना चाहिए। वी कैन यूज इट फॉर मेकिंग, और चॉप भी करके हम यूज कर सकते हैं इंडियन क्यूजीन्स में, बिकॉज इंडियन क्यूजीन्स में ज़्यादा साइज मैटर्स नहीं करते, राइट। सो वी कैन यूज इट। ओके, नाउ देखिए, देयर आर टू वेज ऑफ चॉपिंग ऑनियन। पहले हाफ करने के बाद भी कर सकते हैं और पूरी ऑनियन के साथ भी। ओके, नाउ देखिए, देयर आर टू वेज ऑफ चॉपिंग ऑनियन। पहले हाफ करने के बाद भी कर सकते हैं और पूरी ऑनियन के साथ भी। आई विल शो यू। फर्स्ट आई विल गो दिस वे, क्रॉस करेंगे हम, और नाइफ देखो ये तो चला गया पूरा, अदरवाइज वी नेवर पूरा क्रॉस नहीं करेंगे इसको, मतलब पूरा आर पार नहीं होना चाहिए। फिर दूसरी तरफ से, राइट। अब ये एक साइड से हो गया, नाउ आई विल गो दिस वे, क्रॉस एकदम। फिर अगेन, उसके बाद इसको हाफ में से ऐसे काट लेंगे, राइट। देन अगेन द सेम वे, सो दिस इज द वे हाउ वी चॉप अनियन। अब इसमें क्या है, ये देख रहे हो, ये पार्ट क्या होता है, एडिबल नहीं होता, इसको हम निकाल देते हैं। पहले भी निकाल सकते थे आप नाइफ के थ्रू, इफ यू हैव कार्विंग नाइफ। जनरली हम ये यूज नहीं करते, राइट। सेम वे, अब कुछ लोग ऐसे जाएंगे नाइफ और कुछ लोग दिस वे, राइट। और आप ऐसे भी काट सकते हैं इसको। सो इट ऑल डिपेंड्स हाउ यू कंफर्टेबल, राइट। सो दिस इज कॉल्ड चॉप ऑनियन। नाउ आई विल शो यू हाउ टू स्लाइस। स्लाइस आप अनियन का भी कर सकते हैं, टोमेटो का भी कर सकते हैं। तो मेरे पास टोमेटो है, टोमेटो का दिखा देता हूँ। इसको हाफ करेंगे, राइट, एंड सेम वे वी कैन डू विद अनियन ऑल्सो। नाउ अब डिपेंड करता है कि स्लाइस का जो साइज है वो भी हमें क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट अपॉन द व्हाट काइंड ऑफ डिश वी आर प्रिपेयरिंग, राइट। पोटैटो का भी कर सकते हैं, और इसके भी हम राउंडल्स काट सकते थे, जैसे हमने इसके काटे थे आलू में। सो लेट्स टेक द पोटैटो, पीलर से हम पोटैटो को क्या करेंगे, पील कर लेंगे। अब इसको भी पोटैटो को हम क्या करेंगे, पहले स्क्वायर में चेंज करेंगे। पोटैटो जो बच जाता है वी कैन यूज इट फॉर मेकिंग एनी मैश पोटैटो और एनीथिंग, राइट। नाउ बिकॉज एल्यूमेट इज अ मैच स्टिक, तो हमें साइज इसी के हिसाब से रखना है। माचिस की तिल्ली होती है ना, उसी को बोलते हैं हम।
अब इन पोटैटोज को हम सेम नहीं, देखो दिस इज द वे हाउ वी होल्ड इट. डन. बाकी का स्लॉट भी कर लेते हैं. देखो अगर ये स्लिप हो रहा है तो मेक श्योर योर चॉपिंग बोर्ड शुड बी ड्राई. यू कैन यूज द डस्टर दिस वे. और ये पार्ट जो है इससे टच होना चाहिए, दिस राइट. राइट, दिस इज नोन एज एलिमेंट्स. ओके, नाउ फ्लोरेट्स. फ्लोरेट्स ऑफ, फ्लोरेट्स का मतलब है कॉलीफ्लावर. अगर आपकी कॉलीफ्लावर मार्केट में अच्छी नहीं आ रही है, जैसे ये थोड़ा ब्लैक है हल्की सी, तो हम इसको ब्लांच करेंगे विद सॉल्ट एंड विनेगर. राइट, इसके लिए हम कोशिश करते हैं कि छोटा नाइफ यूज करें. तो ठीक है, फ्लोरेट्स हमें प्रिपरेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन साइज की फ्लोरेट चाहिए. स्मॉल फ्लोरेट चाहिए, बिग फ्लोरेट चाहिए. फ्लोरेट्स इज नथिंग, इट्स जस्ट अ, this is called florets. Now this is a big floret, right? We can cut into small florets, right? अब make sure ये अच्छी तरीके से वॉश करने के बाद भी अगर दाग रह जाते हैं तो हम जनरली नाइफ से भी इसको ऊपर से थोड़ा थोड़ा ऐसे पील कर देते हैं, बट वी नेवर थ्रो. राइट, देख रहे हो आप, ये ब्लैक ब्लैक निकल जाता है. वी कैन डू दिस वे. वैसे जब कभी भी हम परचेज करते हैं कॉलीफ्लावर तो मेक श्योर कि आप अच्छे कलर की बोले. दीज आर फ्लोरेट्स. राइट, done. Now I'll show you how to take out, how to shred cabbage. ये बड़ा कैबेज है, छोटा कैसा भी हो, हम पहले इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे. पहले चेक करेंगे कि हमारी जो ऊपर की लीव है दैट्स गुड और नॉट. राइट, जैसी अच्छी नहीं है तो यू कैन रिमूव इट. राइट, नाउ कट इनटू टू पार्ट. अब इसमें सबसे बड़ी पार्ट होता है कि इसमें सेंटर में एक स्टेम होती है जो सबको होल्ड करके रखती है लीफ को. वो स्टेम हमें निकालनी होती है. तो आप चाहे तो वैसे निकाल सकते हैं. आई विल कट इनटू अगेन टू पार्ट्स. नाउ दिस इज द स्टेम, सो आई विल रिमूव इट. राइट, नाउ इसको ऐसे हम प्रेस करेंगे एंड द सेम वे. राइट, इस तरीके से हमने क्या कर लिया, श्रेड. दिस इज कॉल्ड श्रेडिंग. राइट, नो मोर प्लेट्स. गेट मी प्लेट्स, स्टील प्लेट्स फ्रॉम देयर, नॉट अ प्रॉब्लम. नाउ अब श्रेडिंग से हम लोग वी कैन टर्न इनटू चॉपिंग आल्सो. ये जो श्रेड है इसी को हम hold properly and cut it, then it becomes chop. Right, so I'll chop from this. देखिए जो स्टेम होगा, जैसे ये मोटा स्टेम, इसको हम अलग कर देंगे. ये श्रेडिंग हो गया. I'll show you the एक तरीका बताया. दूसरा, few people cut this way. It depends how you comfortable with the knife. देख रहे हो आप, फिंगर मेरी पीछे चली जा रही है. जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ और इस लेफ्ट हैंड की फिंगर पीछे जा रही है. राइट, नाउ आई कैन कट इनटू. अब इसको मैंने होल्ड किया ऐसे ही, जैसे हॉट एंड सार और चाइनीज या एशियन कुजीन्स में इफ वी आर लुकिंग फॉर राइट. सो ये हो गया आपका श्रेड. एंड दिस इज chop. Okay. Basil. Okay. Macedua is nothing. Macedua is again a cut of dices. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कैरेट को लेते हैं हम. पहले क्या करेंगे, हम अपना स्टेशन क्लीन करेंगे. वी ऑर्गेनाइज अवर स्टेशन, क्योंकि उसमें क्या होगा, यू वोंट फील कंफर्टेबल. राइट,
can remove from here. है ना? Just remove it. Okay. कैरेट हमारे पास है. Now, Macedonia and Paisan. अब Paisan is nothing, it's a thin slice of square. देखो मैं पहले इसको कैरेट को हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर में काटेंगे. होल्ड कर लो इसको ऐसे, राइट. अब इसकी जो थिन स्लाइस होंगी, दिस इज कॉल्ड राइट. सारी काट दें. You can see how I am holding the knife. That is more important. Okay. And now take another carrot. ये सारी कैरेट इतनी मेरे पास है, अच्छी तरीके से वॉश्ड है ऑलरेडी. Same way I start peeling. Wedges I told you already. Slices I told you already. The same way we do the wedges of lemon also and lemon slice as well, right? Okay. Again the same. What I'll do, make squares. जब ये पार्ट आपका आ जाता है, then you start doing all different cuts. Either you are making jardiniere out of it, you are making julienne out of it, or anything, Lausanne out of it. And the another preparation is Macedonia, right? So Macedonia के लिए जो है, हम थोड़ा सा jardiniere से पतला कट लेते हैं, right? And देखो सारी एक साथ, अगर स्टार्टिंग में आप कर रहे हो तो एक एक करके भी ले सकते हो, राइट. डन. सी, सेम साइजेस. परफेक्ट. सो एनी डाउट? आई थिंक वी आर डन विद ऑल डिफरेंट cuts of vegetables, and I'll show you one by one. So this is shredding of cabbage, right? I have shown you all different cuts which I am showing you again with the name, right? This is jardiniere, right? In English we call it batons also. This is slicing of tomatoes. We can do slicing of onion. We can do slicing of cucumber, of any vegetables, right? Paisan, that is paisan, which is of thin slice of carrot, being of square shape. This is chiffonade. Chiffonade generally we do of all green leafy vegetables. So we can do chiffonade of basil also, any leafy vegetable. This is Macedonia. Right, the small dices. These are the dices. Now dices can be of different shapes. Can be medium, can be small, can be bigger. And this is roundels. Roundels can be of potatoes, can be of any vegetable, right? Chopping is of onion and cabbage. Even we can chop capsicum as well. और चॉपिंग में हमेशा ये ध्यान रखना है, वी डोंट नीड टू चॉप इट वेरी फाइन, अदरवाइज उसका जो वाटर है ऑनियन का वो बाहर आ जाएगा. एंड ऑलवेज रिमेंबर वी नेवर चॉप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, लाइक धनिया वनिया चॉप नहीं करते, अदरवाइज वो जो ग्रीन है वो हट जाए. वेजेस कैन बी ऑफ पोटैटोज, कैन बी ऑफ टोमेटोज, कैन बी ऑफ लेमन. Alumet is nothing, it's a matchstick potatoes. Juliennes can be of carrot also. Here I made of capsicum. Bournois. This is Lausanne of different geometrical shapes. This is florets, means of cauliflower, can be of even broccoli. Right? So these are the different cuts of vegetables, which is very important for you guys. So now everyone has to practice all these cuts of vegetables. So this need practice, right? So I told you how to hold the knife, how to hold the chopping board. One more thing, here we have used white chopping board. Generally we use green chopping board for vegetables. Any doubt? If you have any doubt, please
Leave your comments. Thank you.